हेलो गाइस। हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 मशीन एंड मैकेनिज्म। मशीन क्या होता है? व्हाट इज द मशीन? ए मशीन इज ए डिवाइस and it is a mechanical structure that uses power to apply forces and control movement to perform an intended action. A machine that requires some external forces to do his work। मतलब मशीन को एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि वो अपना मैकेनिकल आउटपुट दे सके, मतलब कुछ मूवमेंट देगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा। जब वो कुछ पावर कहीं से मिलेगा तभी जाके वो एक्सटर्नल वर्क देगा, उसको बोलते हैं मशीन। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल डिवाइस। अब मशीन होता है तो कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता होगा। इज फॉलोइंग सम रूल। अब सम मैकेनिज्म, कुछ रूल होगा, उसका कुछ लॉ होगा तभी फॉलो करता होगा। often consisting of a mechanism क्या होता है? इन ए मशीन or a piece of equipment, a mechanism is a part often consisting of a smaller parts। मशीन क्या होता है? स्मॉलर पार्ट्स में स्मॉलर पार्ट्स को मिला के एक मशीन बनता है। which perform पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कुछ हमको जो डिजायर्ड है, हमको जो रिक्वायरमेंट है वो फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है कि मशीन में एवरी पार्ट जो होते हैं, एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन फॉलोइंग सम मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट। एक लिंक होगा, पार्ट को हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं? लिंक। एक लिंक फॉलो कर कुछ मूवमेंट करता होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिंक और अदर पार्ट, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन which is having some relative motion with respect to other part is known as kinematic link। It is necessary for the link to be resistant body। लिंक क्या होना चाहिए? एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। अगर लिंक रेजिस्टेंट नहीं होगा तो मोशन कैसे ट्रांसफर करेगा? ही कैन ट्रांसफर हिज पावर फ्रॉम वन टू अनदर। So it must be a resistant body so that it can transmit. It is capable of transmitting power and motion from one element to other element। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिंक्स हैं। क्या क्या लिंक्स हैं हम देखते हैं। रिजिड लिंक्स। रिजिड मतलब जिद्दी। जिद्दी होता है ना, मतलब वी आर समटाइम्स सेइंग दैट गाय इज वेरी रिजिड, मीन बहुत जिद्दी है। मतलब वो अपने बातों पे वो डटा हुआ है, वो रिजिड है अपने बातों पे। मतलब वो हिले अपने बातों से ही नहीं, बातों से मुकरेगा नहीं। जो उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया मतलब वही कमिटमेंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल, ये मीन्स फिक्स्ड। एग्जाम्पल क्या है? क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर पिस्टन, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ये क्या है? हमारा रिजिड लिंक है। फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल मतलब डिफॉर्मेशंस होगा इसमें, बट विद इन परमिसिबल लिमिट। कुछ लिमिट का, ऐसे नहीं कि अपने मर्जी के हिसाब से वो इधर उधर हो जाए, ऐसे नहीं। मतलब हाँ, ये मतलब अपने मर्जी से नहीं, अपने एक लिमिट के अंदर ही वो डिफॉर्मेशन है। उस क्या क्या है? बेल्ट एंड रोप। ये क्या है? डिफॉर्मेशन होंगे बट विद इन ए परमिसिबल लिमिट। एक है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक मतलब व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द फ्लूइड प्रेशर। जैसे ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, वी आर अप्लाइंग सम ब्रेक, दीज आर क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक यू आर यूजिंग, दैट इज फ्लूइड लिंक। काइनेमेटिक वेयर। Kinematic you have already studied in the mechanics chapter। Kinematic means there is some motion, and pair means two parts, two links. Means two links are movement with respect to each other। The connection between two links is always a point। ये joint होगा या फिर pair।
एक एग्जांपल था, ये देखो, टू लिंक्स 1 and 2 links, they are joined by a pin, they are joined by a pin joint or something. It means if he is moving with respect to this link, तो क्या हुआ, ये काइनेमेटिक पेयर है, या फिर ये मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, काइनेमेटिक पेयर। टू पेयर मीन्स टू, will be known as kinematic pair if relative motion between the links is in a constant motion। मतलब एक मोशन कर रहा है, एक लिंक मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लिंक। कांस्टेंट मोशन मीन्स एक डिफाइंड मोशन कर रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इधर उधर मोशन नहीं कर रहा है, एक डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लिंक मूव कर रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। Kinematic pairs is classified in different according to type. First, you are A, B, C, D we are studying, but first in point A we are first studying according to type of relative motion। हम relative motion के रेस्पेक्ट में क्या क्या क्लासीफाई किया गया है काइनेमेटिक पेयर को, वो पहले जानते हैं। एक टर्निंग पेयर, टर्न आप या नाम से ही पता चल रहा है, टर्निंग पेयर मतलब टर्न हो रहा है, एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में टर्न हो रहा है, इसको रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं। ये रिवोल्यूट होगा, ये गलत है, रिवोल्यूट पेयर होगा, उसको पिन जॉइंट भी बोलते हैं। सेम यही है, 1 2 तो पिन जॉइंट है, ये क्या कर रहा है, रिवोल्यूट टर्निंग पेयर कर रहा है। स्लाइडिंग पेयर, ये इसके तरफ में टर्न कर रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए उसको बोलते हैं टर्निंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर नाम से पता चल रहा है, इसको प्रिज्मेटिक नाम भी बोलते हैं। स्लाइडिंग कर रहा है, नाम से पता चल रहा है कि एक लिंक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा होगा। ये एक रॉड है, सर्कुलर रॉड है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर स्लाइड कर रहा है, ये फिक्स लिंक के अंदर, तो ये क्या है, स्लाइडिंग पेयर। ये लिंक 1, ये फिक्स लिंक भी एक लिंक होता है, फिक्स ग्राउंड भी एक लिंक होता है, फिक्स लिंक होता है। ये क्या है गया, मूविंग लिंक, ये फिक्स लिंक हो गया। अब रोलिंग पेयर का एग्जांपल देखो, ये रोल कर रहा है और ये फिक्स लिंक है, वो लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 1 के रेस्पेक्ट में रोलिंग करता है। हुए रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग पेयर में है क्या, प्योर रोलिंग। हर प्योर रोलिंग पेयर प्योर रोलिंग भी हो सकता है, और या फिर उसमें इम्प्योर रोलिंग भी हो सकता है। मतलब प्योर रोलिंग भी नहीं हो सकता, कभी कभी केस में फ्रिक्शन भी जनरेट होता है। हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें प्योर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, ये रोलिंग चाहे फ्रिक्शन हो या ना हो, लेकिन वो रोलिंग पेयर में काउंट होगा, एक ही चीज़ है। स्क्रू पेयर क्या है, नट एंड बोल्ट। उसकी एग्जांपल देखो, स्क्रू पेयर, नट एंड बोल्ट, आपने देखा होगा चारों तरफ, आपके घर में चारों तरफ नट बोल्ट लगा होगा कहीं पे, वो क्या है, स्क्रू पेयर। स्पेरिकल पेयर क्या है, बॉल एंड रॉकेट जॉइंट, स्पेरिकल पेयर के एग्जाम्पल से। अब सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या क्या है, लोअर पेयर मतलब सरफेस कॉन्टैक्ट, और हायर पेयर मतलब पॉइंट कॉन्टैक्ट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, लोअर पेयर में ये था ना, ये देखो, ये अलग अलग करता हूँ, ये एक है, ये कंडीशन है, ये रोटेट कर रहा है, ये क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट। ये क्या है, ये सर्कुलर रॉड। तो ये क्या है, लिंक 1, ये लिंक 2, इसमें लिंक 1, ये लिंक 2,
ये क्या है? पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो किस में आएगा ये? पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब हायर पेयर। ये क्या है? ये सर्कुलर रॉड है, ये सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं है, सर्कुलर रॉड है। तो क्या एक लाइन टच करेगा ना? सर्कुलर रॉड क्या पूरा सरफेस को टच करता है? नहीं टच करता। ही इज टचिंग ओनली ए लाइन। तो ये लाइन हो गया, तो ये क्या हो गया? हायर पेयर हो गया। बोथ आर, ये हायर पेयर, दिस इज ऑल्सो हायर पेयर, दिस इज ऑल्सो हायर पेयर। और सरफेस कॉन्टैक्ट क्या है? अगर ये, अगर इस कंडीशन में देखो ये एक रेक्टेंगल है, साइड में से देखोगे तो ये साइड व्यू से देखोगे तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का ये पोर्शन सरफेस में टच कर रहा है। तो अभी रेक्टेंगल केस अगर होगा तो सरफेस टच कर रहा है, ही इज टचिंग द सरफेस, मीन्स इट इज लोअर पेयर। इफ सर्कुलर देन टचिंग ए लाइन मीन्स इट इज हायर पेयर। रैपिंग पेयर, पॉलिथीन पॉलिथीन आप फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हो, हिज पैकेजिंग इज रैपिंग बाय सम प्लास्टिक, मीन्स रैप करते हैं, तो क्या हुआ? वो रैपिंग पेयर। व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर लिंक, एक रैपिंग जो प्लास्टिक होता है, एक वो लिंक है, और दूसरा लिंक क्या है? आप जो चीज़ मंगाते हो फ्लिपकार्ट से, वो हो गया दूसरा लिंक। तो एक रैप हो रहा है दूसरे के ऊपर, मतलब वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर लिंक, तो वो क्या हो गया? रैपिंग पेयर हो गया। एग्जाम्पल, बेल्ट एंड पुली। A third type you are defined according to the type of close। किस तरह का क्लोज है? कैसे क्लोजिंग में, ओपन क्लोज कैसे है, मतलब क्लोजिंग कैसे है उसके दोनों के पेयर के बीच में, वो होता है उनके, उसके रिस्पेक्ट में वी आर डिफाइनिंग दैट टाइप। सेल्फ क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज पेयर में परमानेंट कॉन्टैक्ट। सेल्फ क्लोज मतलब, सेल्फ, इसके हिंट बता, एक ट्रिक बताता हूँ। सेल्फ क्लोज मतलब अपने मर्जी से फिक्स नहीं हुआ है, वो अपने अपने मर्जी से फिक्स हुआ है, तो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। तो परमानेंट कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं कभी कभी, सेल्फ क्लोज पेयर। अब फोर्स मतलब हम कुछ फोर्स दे रहे हैं, ये सेल्फ क्लोज मतलब अपने मर्जी से हुआ है। तो फोर्स क्लोज मतलब हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। क्या 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 एग्जाम्पल? कैम एंड फ्लोर, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर, हम दरवाजे जो बंद करते हैं, दिस इज ऑटोमेटिक डोर क्लोजर। यू आर यूजिंग समथिंग स्मॉल फॉल, दैट इज व्हाट इज, दैट इज फोर्स्ड क्लोज पेयर। ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑल्सो फोर्स्ड क्लोज पेयर। कैम एंड फ्लोर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। कैम एंड फ्लोर ये क्या होता है? ये फॉलो करता है कुछ मूवमेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कैम होता है, ये फॉलोअर होता है, इसके बारे में हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आखिर में पढ़ेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट और पेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कैसे कैसे हैं? एक बाइनरी जॉइंट है, टर्नरी जॉइंट है, क्वाटरनरी जॉइंट है। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं, सिलेबस में हमारा यही है। बाइनरी जॉइंट, बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, ट्राई, टॉर मतलब ट्राई तीन, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वार्टर मतलब चार। तो कितना होगा? बाइनरी जॉइंट लिखा हुआ मतलब दो लिंक होगा, टर्नरी जॉइंट लिखा हुआ मतलब तीन लिंक होगा, चार लिंक, मतलब लिंक, तीन लिंक बन के एक जॉइंट फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उसको टर्नरी लिंक कहेंगे। चार लिंक करके एक जॉइंट, एक लिंक, चार लिंक करके एक कर रहे होंगे तो उसको क्वाटरनरी जॉइंट करेंगे। अब एग्जांपल देखो, बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट का ये आप सिंपल एक दो, एक पिन जॉइंट के हिसाब से दो बाइनरी जॉइंट, ये लिंक वन एक्सपेक्ट मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लिंक टू, तो ये क्या है? बाइनरी जॉइंट है। अब टर्नरी जॉइंट में देखो सेम चीज़ है, एक दो तीन, वन टू थ्री, तो यहाँ पे तीन लिंक है, तीन लिंक कहाँ पे जो एक पॉइंट में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्नरी जॉइंट। अब क्वाटरनरी जॉइंट भी सेम चीज़ होगा, चार लिंक बना दो इसमें, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, तो ये क्या हो गया? क्वाटरनरी जॉइंट। चार लिंक एक पॉइंट में ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो उसको क्वाटरनरी जॉइंट बोलते हैं। ये कितना है? बाइनरी जॉइंट में कितना लिंक? बाइनरी जॉइंट में टू लिंक, टू लिंक मतलब वन पेयर, टू लिंक विथ वन पेयर। अब टर्नरी लिंक में कितना पेयर होंगे? दो लिंक कितना है? एक तो लिख सकते हैं वन टू, पेयर, पेयरिंग हम देख रहे हैं, पेयरिंग क्या, कैसे 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 हम पेयरिंग कर सकते हैं। टर्नरी जॉइंट में तीन लिंक है, बट बाइनरी जॉइंट कितना है? टू, बाइनरी जॉइंट में एक ही, दो लिंक है, एक पेयर है। तो
टर्नरी जॉइंट में कितना बाइनरी जॉइंट हो सकता है, मतलब कितना डबल पेयरिंग हो सकता है। एक दो एक लिंक है, या फिर ऐसे बना सकते हैं 2 3, या फिर 1 3। तो कितने टर्नरी में 3 पेयरिंग है, टर्नरी जॉइंट में 3 लिंक है और 3 पेयरिंग हो सकता है। मीन्स इन टर्नरी जॉइंट 3 पेयर्स, इन टर्नरी जॉइंट 3 पेयर्स है। ये क्या है, 1 2, इन दोनों में रिलेशन कुछ मूवमेंट हो रहा है, पेयर का इन दोनों रेस्पेक्ट में, इन दोनों के लिंक में मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक हो गया। 2 3 के रेस्पेक्ट में एक मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक बाइनरी जॉइंट हो गया। 1 3 में रेस्पेक्ट हो रहा है, 1 3 के बीच में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 3 के बीच में कौन सा लिंक आ रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो डायरेक्ट ये नहीं मूव करेगा, इसके ये भी थोड़ा मूवमेंट करेगा, तभी जाके ये मूवमेंट करेगा। इन दोनों में क्या होता है, ये मूवमेंट कर रहा है, फिर ये मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो 1 2 2 3। 1 3 में क्या हो रहा है कि इन दोनों में डायरेक्ट नहीं है, इसके बीच में लिंक 2 आ रहा है, तो इस ये क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट लिंक हो गया। तो ये क्यों डिपेंड, ये 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट लिंक। डिपेंडेंट लिंक, ये क्या इंडिपेंडेंट, ये तो अलग अलग है, इसमें 1 2 में 3 की कोई भूमिका नहीं है, 2 3 में 1 की कोई भूमिका नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट लिंक। सेम चीज, सेम क्वाटरनरी में कितना बाइनरी जॉइंट होगा, अब कैलकुलेट करो। 1 2 1, फिर 2 3, फिर 3 4, और क्या क्या हो सकता है, 1 3 1 4 2 4। ये तीनों क्या है, 1 2 2 3 3 4, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिंक। सेम 1 3 के लिए क्या चाहिए, 2 2 की मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 4 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो तो ये सब क्या है, 1 4 के बीच में कौन आ रहा है, 2 3 लिंक आ रहे हैं, तो ये क्या है, डिपेंडेंट लिंक। मतलब उनके बीच में कोई लिंक आ रहा है तो वो जो बीच में आ रहा है उसकी मूवमेंट भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए बोलते हैं डिपेंडेंट हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया बीच में जो आ रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं डिपेंडेंट लिंक। अब काइनेमेटिक चेन क्या होता है, इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू गेट ए क्लोज्ड चेन, एंड इफ ऑल द, ये पहले देखो, इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट फर्स्ट लिंक, लिखा हुआ है ना, first link is connecting to the last link, link 1 link 2 link 3 link 4। ये एक लिंक है, अगर ये मूव कर रहा है तो क्या हो गया, इस तरफ से थोड़ा आ गया, तो ये पर उस तरफ से थोड़ा शिफ्ट हो गया, फिर ये वाला इस तरफ से आ गया, तो लिंक 2 इस तरफ से मूव कर रहा है, तभी लिंक 4 इस तरफ से मूव कर रहा है। when first link is connected to the last link, देखो फर्स्ट लिंक, ये सोचो इस लिंक के वजह से ही ये फोर्थ में मूव्स कर रहा है, और ये और क्या कर रहे हैं, ये क्लोज्ड चेन फॉर्म कर रहे हैं। if the all the links are connected in such a way that first link is connected to the last link in order to get a closed chain, इन दोनों के बीच में ये एक लिंक है, इन दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे क्लोज्ड हो रहे हैं, क्लोज चेन, एंड इफ द रिलेटिव मोशन इन द क्लोज चेन आर कॉन्स्टेंट, ये मूवमेंट क्या है, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमें जो डिजायर्ड है वही मूवमेंट के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन बोल रहे हैं। फर्स्ट लिंक कनेक्टेड है लास्ट लिंक के रेस्पेक्ट में, और इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक क्लोज चेन फॉर्म कर रहे हैं। ये इसकी ये इसकी की वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेंज। एंड ऑल इफ ऑल द रिलेटिव मोशंस इन अ क्लोज चेन आर कांस्टेंट,
इसको बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम से पता चलता है कि फ्रीडम में कितना डिग्री है, कितना कितना तक उसको आज़ादी मिला हुआ है। कभी कभी उसको शॉर्टकट में बोलते हैं DOF, या फिर मोबिलिटी भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में यू आर गेटिंग डिफरेंट सब टर्मिनोलॉजी, बट ऑल आर सेम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मिनिमम independent variables required to define the position or motion of the system is known as degree of freedom of the system। एक सिस्टम में मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है जो इस सिस्टम को डिफाइन करता है, उसके सिस्टम रिक्वायर्ड करता है टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कितने मूवमेंट है, कितने टाइप का डिग्री वेरिएबल्स है, मूवमेंट की वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और स्पेरिकल पेयर में कितना है? 3। ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आता है, ये सब याद रखना। आप कभी MCQ एग्जाम दोगे या एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें लिखा है स्पेरिकल पेयर के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। ऑप्शन दिया होगा 1, 2, 3 या फिर 0 ऐसे दिया होगा, ये सब याद रखना। लोअर पेयर का मतलब क्या बोला था मैंने? सरफेस कॉन्टैक्ट। सरफेस कॉन्टैक्ट में क्या होगा? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हायर पेयर में क्या होगा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हमारा कितना वो मूवमेंट कर रहा है, कितने कौन से डायरेक्शन में उसको मूव कर रहा है, कितने किस तरह का वो मूवमेंट कर सकता है, कितना तरह का वो आज़ादी दिया गया है कि वो अपने पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखो एक 2D है, 2D में एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, एक रेक्टेंगल, ओके हाँ। तो ये 2D में रखा हुआ है एक बॉक्स, लूडो का डब्बा रखा हुआ है। लूडो के जो दाने खेलते हैं ना, वो जो जिसमें हम 6 एक इस तरफ 1 होगा 2 होगा, ऐसे सोचो कि एक स्क्वायर टाइप का है। तो ये 2D में रखा गया है एक्स एंड वाई एक्सिस में। तो किस तरह से मूव कर सकता है? अदर इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और या फिर ये से रोटेट भी कर सकता है, या फिर ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 4 4 4 डिग्री है। क्यों? 4 डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, 1, 2, 3, 4, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप, डाउन। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? 4। क्यों? ये कौन सा केसेस में ले रहे हैं हम? 2D के केस में। 2D अगर 2D में रखा हुआ है तो ये इसकी कितना कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नंबर ऑफ लिंक्स L। टर्मिनोलॉजी देखो, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट मतलब J। उसको J में अब कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या लिंक को हम कैसे डिनोट करते हैं? L, स्मॉल l या फिर कैपिटल, आपकी मर्जी जो भी ले सकते हो, कैपिटल स्मॉल l। नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट क्या हुआ? J। नंबर ऑफ हायर पेयर इक्वल टू H, स्मॉल h में डिनोट करते हैं। याद आ गया? नंबर ऑफ लिंक्स L, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट J, नंबर ऑफ हायर पेयर H। हायर पेयर मतलब पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। एक फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू 3L माइनस 2J माइनस H। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है। एक छोटा सा फिगर दिया होगा और पूछेंगे इस फिगर का आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। हम 2D के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, सब 2D प्लानर मैकेनिज्म में ही कर रहे हैं, हम 3D के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, 2D प्लानर मैकेनिज्म में ही कर रहे हैं।
considering 2D planar mechanism only, not 3D. ये क्या है? ये फॉर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हाउ टू कैलकुलेट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मैकेनिज्म. एल, इसमें एल क्या है? लिंक. जे क्या है? बाइनरी जॉइंट. एच क्या है? हायर पेयर, मतलब पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा. इस फॉर ये किसने निकाला था? कुछ ब्याक, एक साइंटिस्ट है कुछ ब्याक, उनके नाम पे ही है ये कुछ ब्याक इक्वेशन. याद है ना? कुछ ब्याक इक्वेशन बोलते हैं. एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. ये दोनों तरफ से मूव कर सकता है, अप डाउन. इसको फॉलोअर बोलते हैं. ये कैम है, ये कैम है, ये है फॉलोअर. ये क्या है? फिक्स्ड लिंक. लिंक 1, लिंक 2, 3. ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो एक ही लिंक है, अलग अलग मत कर देना. दीज आर फिक्स मीन्स फिक्स एवरीवेयर, कहीं पे भी फिक्स हो, 2-3 जगह पे फिक्स हो, लेकिन फिक्स लिंक एक ही हम काउंट करेंगे. तो यहाँ पे कितना हो गया? लिंक एल इक्वल टू 3. हायर पेयर कितना है? हायर पेयर क्या बताया था? हायर पेयर मीन्स पॉइंट कॉन्टैक्ट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट होगा. यहाँ पे देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है, दिस इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट मीन्स हायर पेयर इक्वल टू 1. एंड जॉइंट, जॉइंट यहाँ पे एक जॉइंट, ये फिक्स और कैम को एक जॉइंट कर रहा है 1. समझ गए? इन दोनों के बीच में एक जॉइंट आ रहा है, जॉइंट इक्वल टू 2. समझ गए ना? एक जॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया? ये फिक्स के साथ कैम हो गया, तो एक जॉइंट. इन दोनों के एक लॉइड, इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट जॉइंट हो रहा है ना, तो ये जॉइंट, जॉइंट इक्वल टू 2. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? डी ओ एफ इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, 2 3 एल माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस एच 3 3L 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1. कितना हो गया? 6 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया हमारा? 1. Okay, I will provide some questions and you have to solve different degree of freedom of these figures. Thank you.